आज ये मालूम कर पाएंगे कि जो प्राइसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है एक्चुअली वो पिप और पिपेट के अंदर होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पिप है क्या, पिप का एब्रीवेशन क्या है। सिंपली हम इसे प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली जो मूवमेंट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस तरह प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो एक्चुअली पेप और पिपेट में होती है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी का एक पेयर है और इसकी अभी करंट प्राइस जो है 1.4950 है। और अगर एक पिप बढ़ता है तो ये 51 हो जाता है। देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक पिप बढ़ता है तो ये 51 हो जाता है, और अगर एक पिप कम होता है तो ये 49 हो जाता है। यानी कि प्राइसेस जो हैं वो जो चेंजेस होते हैं वो पिप और पिपेड के अंदर होते हैं। अभी हम सिर्फ पिप की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पर एक पेयर है आपके सामने और इसके भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। करंट वैल्यू 119.65 है। अगर ये एक पिप बढ़ेगा तो ये 66 हो जाएगा, और अगर एक पिप कम होगा तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पिप की, तो एक पिप की मूवमेंट हुई है, ठीक है जी। और अगर हम 4 डेसिमल की बात कर रहे हैं तो इसको हम 1 पिप कहें या हम इसको 4 डेसिमल कहें। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि 0.0001। और यहाँ मिसाल ले लें, यहाँ पर 2 डेसिमल है, क्योंकि देखें 2 डेसिमल है और 4 डेसिमल है, इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि पिप जो है मज़ीद जो है वो डिवाइड होता है पिपेड के अंदर। तो एग्जाम्पल अगर आप क्योंकि बहुत से ब्रोकर जो हैं वो 2 डेसिमल और 4 डेसिमल प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादातर ब्रोकर जो हैं वो 5 डेसिमल और 3 डेसिमल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखा ये एक्सनेस है, ये आपको अभी फ़िलहाल जो है वो 5 डेसिमल बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 डेसिमल प्राइस बता रहा है। ये 4 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स, और इसके बाद अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स। तो ये ब्रोकर है, और बहुत सारे ब्रोकर हैं जो क्या कहते हैं 5 डेसिमल और 3 डेसिमल प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइसेस को। इसी तरह अगर हम इंस्टाफॉरेक्स की बात करते हैं तो ये भी हमें जो है अभी यहाँ पर 4 डेसिमल और आपको यहाँ पर 2 डेसिमल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात की थी जब एक पिप मूव करेगा, देखें आप अभी आपके सामने है, ये 707 है। एक पिप मूव करेगा तो ये 708 हो जाएगा, और अगर ये एक पिप नीचे आएगा तो 706 हो जाएगा। इसी तरह इसकी हमने क्या कहते हैं बात की 2 डेसिमल की, और अभी देखें 93 है तो एक पिप ऊपर जाएगा तो ये 94 हो जाएगा, एक पिप नीचे आएगा तो ये 92 हो जाएगा। क्योंकि हम बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो करेंसी के जो पेयर होते हैं, जो इनकी प्राइसेस होती हैं, ऑलवेज वो पहले पिपेट में, उसके बाद फिर वो पिप में, उसके बाद फिर वो सेंट बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो डॉलर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखें अभी 57 1 डॉलर 57 सेंट और 7 पिप। अब जैसे ही 57 के बाद 58 कैसे होगा, जब 100 जो है वो पिप मूव होंगे तो 1 सेंट बनेगा, उसके बाद फिर 100 सेंट मूव होंगे तो 1 डॉलर बनेगा। सिंपली, यानी कि हम यहाँ पर इस बात को समझ गए हैं। इसी तरह अगर आप देखें, इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 5 डेसिमल की बात हो रही है। यानी कि पहले 706 ना, पहले 10 पिपेड मूव करेंगे तो ये 706 बन जाएगा। यानी कि अभी 706 तो ये 706 तो ये 707 बन जाएगा। यानी कि अभी अगर आप देखेंगे तो 2 पिपेड है। जब ये 2 पिपेड 3 4 5 6 9, उसके बाद जैसे ही एक पिप होगा तो ये 707 हो जाएगा, तो एक पिप मूव करेगा। यानी कि पहले पिपेट पिप में, और फिर पिप सेंट में, और उसके बाद फिर सेंट डॉलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात समझने की हमने कोशिश की। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस कोड जो हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद येन प्राइस कोड क्या होते हैं। वो करेंसी जिसके अंदर, यानी कि उस पेयर के अंदर JPY नहीं होता, चाहे वो 4 डेसिमल हो चाहे वो 5 डेसिमल हो, उसे हम स्टैंडर्ड प्राइस कोड कहते हैं। और वो पेयर जिसके साथ यन होता है तो उसे हम यन प्राइस कोड कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको MT4 के अंदर समझा देता हूँ। अभी आप देखें कि ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कोड है, और ये भी हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कोड है, और ये भी हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कोड है, और ये हमारा यन प्राइस कोड है, क्योंकि इसके अंदर JPY शामिल है। इस मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस कोड नहीं है, और ये हमारे पास यन प्राइस कोड है, ठीक है जी। आगे हम अपनी क्लास को लेकर चलते हैं।
और हम इसको और मज़ीद डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड के हवाले से। देखें जो मैं आपको MT4 के अंदर बताया, और यहाँ पर भी देखें आपके सामने लिखा हुआ है कि नानियन यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस कोड है, और 4 डेसिमल भी है, और इसके बाद देखो 5 डेसिमल के अंदर भी है। ठीक है, आगे मैंने आपके इसके अंदर ये भी बताया कि सेंट जो ना वो डॉलर बनाते, पहले पिपेट चेंज होगा, वो पिप बनाएगा, फिर पिप चेंज होगा तो वो क्या कहते हैं डॉलर बनाएगा। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं और हम इसको थोड़ा सा इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अब देखिएगा ये एक पेयर है, फॉर एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस USD। अभी एक पाउंड की जो कीमत है वो $1 है, और 63 जो है वो सेंट है, और 84 पिप है, और 2 पिपेट है। अब ये पिपेट मूव करेगा तो पिप बनाएगा, और पिप मूव करेगा तो सेंट बनाएगा, और सेंट मूव करेगा तो डॉलर बनाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट सेंट चेंज हो जाए या डायरेक्ट डॉलर चेंज हो जाए, यानी कि एक पाउंड की कीमत $2 हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले पिपेट मूव करते हैं, पिप, फिर सेंट, उसके बाद फिर डॉलर। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम यन प्राइस की बात कर रहे हैं। यन प्राइस कोड जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस भी होते हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस भी होते हैं, और मैंने आपको अभी जो है ना MT4 में इनको दिखाया भी है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दोबारा भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये 2 डेसिमल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ यन पेयर, और इसके अंदर मैं आपको 3 डेसिमल के अंदर दिखा रहा हूँ। देखें 3 डेसिमल है ना। तो इस क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा पिप को समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद पिप को डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।